Hello बच्चों, let us look at the following question. The question says most appropriate term to describe life cycle of Obelia, and the options are option A alternation of generation, option B neoteny, ऑप्शन सी मेटाजेनेसिस एंड ऑप्शन डी मेटामॉर्फोसिस। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया को डिस्क्राइब करने के लिए हम इन ऑप्शन में से कौन सा टर्म यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट जो है, हमें ओबेलिया के बारे में पता होना चाहिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। सो ओबेलिया जो है वो एक जीनस होता है और वो जीनस है हाइड्रोजोन्स का, हाइड्रोजोन्स। सो जब भी ये एंड में लग जाता है इसका मतलब कि है एनिमल स्पीशीज है ये। तो ये जो है वो मरीन एंड फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स। और इनका कॉमन नेम क्या है? सी फर। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइफ साइकिल ओबेलिया की, तो हमें ओबेलिया की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, सो हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। तो सबसे पहले हम मेड्यूसा से स्टार्ट करते हैं। फीमेल मेड्यूसा जो कि एग देगी, देन मेल मेड्यूसा जो है उससे हमें स्पर्म मिलेगा। ये दोनों फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट करके फ्री स्विमिंग प्लानुला लार्वा फॉर्म करेगा, प्लान्यूला लार्वा। ये स्टेज में ये जो प्लानुला लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में यही प्लानुला लार्वा जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। तो सेटल डाउन प्लानुला लार्वा हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्लानुला लार्वा है जब ये सेटल हो जाता है एक सबस्ट्रेट पे, उसके बाद ये फॉर्म करता है यंग पॉलिप, यंग पॉलिप। और ये यंग पॉलिप जो है देन वो डेवलप करता है एक एडल्ट पॉलिप। सो ये जो है ये डायग्राम है पॉलिप का। एंड देन ये जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली मेड्यूसा फॉर्म करता है। तो आपने अगर नोटिस करा है ओबेलिया की लाइफ साइकिल में तो आपको दो स्टेजेस मिलेंगे। एक स्टेज जो है वो हो जाएगा सेक्सुअल स्टेज, जहाँ पे मेड्यूसा है वो सेक्सुअल स्टेज हो जाएगा, और जहाँ पे पॉलिप है, जो पॉलिप फीमेल मेड्यूसा फॉर्म कर रहा है वो एसेक्सुअली फीमेल मेड्यूसा फॉर्म कर रहा है, तो ये एसेक्सुअल स्टेज हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑल्टरनेट कर रहा है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्टेज को, तो हम इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, बिकॉज ओबेलिया में हमने देखा है कि आपको एसेक्सुअल स्टेज भी है यानी कि पॉलिप, और सेक्सुअल स्टेज भी है यानी कि मेड्यूसा। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नियोटेनी जो है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका रीज़न ये है कि नियोटेनी का मतलब होता है कि अडल्ट फॉर्म में अगर लार्वल कैरेक्टर पाए जाए, यानी कि कुछ लार्वल कैरेक्टर्स एडल्ट फॉर्म में भी पाए जाएं, तो हम उसे नियोटेनी कहेंगे। सो लार्वल कैरेक्टर्स ऑल्सो फाउंड इन अडल्ट फॉर्म, और ये आपको एक्सिटल लार्वा में देखने को मिलेगा। मेटाजेनेसिस जो है ये एक्चुअली एक दूसरा नाम है ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो ये ऑप्शन भी जो है, ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको इसमें दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं जो कि है सेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज भी आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल स्टेज क्या हो जाएगा आपका? मेड्यूसा। एंड एसेक्सुअल स्टेज हो जाएगा पॉलिप स्टेज, पॉलिप।
मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस ना ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये एक्चुअली नियोटेनी से डिफरेंट होता है, यानी कि जो लार्वल फॉर्म है एंड अडल्ट फॉर्म है वो एकदम डिफरेंट होते हैं. लार्वल फॉर्म एंड अडल्ट फॉर्म आर डिफरेंट. सो ये ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है. सो आपका फाइनल आंसर क्या है? आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड ऑप्शन सी, मेटाजेनेसिस. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.